तो अमृतपाल सिंह अभी कहाँ है ये कोई नहीं जानता। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों से जो है पुलिस, पंजाब पुलिस की ज़बरदस्त एक्शन और छापेमारी जारी है। और इसमें जो है अब तक वारिस पंजाब से जुड़े हुए संगठन या अमृतपाल सिंह के संगठन से जुड़े हुए लगभग 112 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन पे NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा चुका है। और उन्हें इंडिया के अलग अलग जेलों में रखा जा रहा है, किसी को आसाम गुवाहाटी, किसी को कहीं और, यानी कि पंजाब के जेलों में इन लोगों को अभी नहीं रख रही है गवर्नमेंट। लेकिन अमृतपाल सिंह फ़िलहाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है एज़ पर द ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। और इसमें जैसा आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो छापेमारी हुई थी उसमें जो है काफ़ी दूर तक पीछा किया गया था और लास्ट में अमृतपाल सिंह की गाड़ी मिली थी जिसमें कि एक 315 बोर की राइफ़ल और काफ़ी सारे उसकी करीब 50 से ऊपर उसके कारतूस बरामद हुए थे जिनका कोई लाइसेंस भी नहीं था, ना उस राइफ़ल का ना किसी और हथियार का। और उसके बाद जो है पंजाब पुलिस ने फाइनली अमृतपाल सिंह को भगोड़ा यानी कि एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया है, यानी कि अभी डिक्लेयर्ड है पुलिस की तरफ से। और इन पे भी जो है NSA के अंदर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और ये सब हुआ अभी कुछ दिन पहले, हमने देखा होगा जैसे 1 महीने पहले इन्होंने अजनाला थाने पे जो है हमला किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को लेके गए थे उसकी आड़ में और पुलिस ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया था। और इससे जो है एक माहौल बन सा गया था पूरे पंजाब में कि क्या खालिस्तान मूवमेंट की वापसी हो सकती है, 1984, 85 और 80 के दौर वाला समय क्या वापस आ सकता है। और इनकी डिमांड भी इन लोगों की बिल्कुल उसी तरह से थी डायरेक्ट, कि हमें खालिस्तान से कम कुछ भी मंजूर नहीं, यानी कि सीधा एक टकराव का रास्ता लेता जा रहा था ये संगठन और अमृतपाल सिंह जो भी उसका लीडर था। लेकिन अभी तक 1 महीने तक एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अचानक जो है अभी भगवंत मान मिले और दिल्ली में सुनने में आया था कि कुछ मीटिंग वगैरह हुई जिसमें कि अजीत डोभाल वगैरह जो भी ये लोग थे, अमित शाह, और इन्होंने फाइनली फुल प्रूफ प्लान बना के एक जो सरकारी एक्शन होता है, पुलिस, पंजाब पुलिस का एक्शन देख कर लगता है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ने सोच समझ के ये कार्यक्रम चलाया है कि इसे ख़त्म करना है। नहीं तो अगर ये बात बढ़ेगी तो फिर वो 1980 के दौर में वापस चला जाएगा पंजाब और देश के लिए एक अलगाववाद का नया फ्रंट खुल जाएगा। अब ये अमृतपाल सिंह जैसा आपने देखा होगा, पहले कोई खास नहीं जानता था इस नाम को, अचानक 1 महीने पहले ये पंजाब आया। और पंजाब तो कहते हैं कि ये लगभग 2022 के अगस्त सितंबर में आया है, लेकिन जो पहली बात आई न्यूज़ में वो अजनाला थाने वाली ही थी, जब इन्होंने वहाँ थाने में हमला करके लवप्रीत तूफ़ान नाम के अपने एक सहयोगी को छुड़ा लिया था। और उसके बाद काफ़ी सारे इसके इंटरव्यू वगैरह सामने आए जिसमें से खुल्लम खुल्ला ये खालिस्तान की डिमांड की बात कर रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद पहले जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि ये जो अमृतपाल सिंह है ये 2012 में, यानी आज से 10-11 साल पहले, ये जो है दुबई चला गया था। वहाँ जाके कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करता था, शायद ट्रक चलाता था, कुछ इसके चाचा के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वो सब छोड़ छाड़ के अचानक से 2022 में इंडिया लैंड करता है ये आदमी, और 4-5 महीने के अंदर अंदर ही जो है खालिस्तान का मूवमेंट पूरा खुल्लम खुल्ला जो है कोई बात करने की हिम्मत करा, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है 1984-85 के बाद, जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बाद। और इसकी रूपरेखा कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो किसान आंदोलन की आड़ में भी जो है उसी समय से शुरू है, 1-2 साल पहले से। और अब ये जो है पूरी तरह से 2024 इलेक्शन के पहले इस चीज़ को लॉन्च करने की तैयारी से दिख रही थी। और इसमें अगर आपने एक इंटरव्यू सुना होगा, मैंने तो देखा था टीवी पे, साफ साफ वो कहीं इंटरव्यू था या कहीं वो भाषण दे रहा था, कह रहा था पब्लिक के बीच में कि अगर ये इंडिया वाले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ऐसा कुछ कर सकते हैं तो पाकिस्तान भी यहाँ कुछ कर सकता है। तो लीजिए, बात साफ हो गई, और क्या सुनने को बाकी रह गया। यानी कि बेसिकली जो भी हम देख रहे हैं पंजाब में, या ये अमृतपाल सिंह वाला, ये सारा कुछ खालिस्तान की बात जो हो रही है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक बलूचिस्तान और POK का काउंटर बैलेंस है। यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और POK में जिस ढंग के हालात हैं वो जानता है आज या कल ये टूटेगा, या इंडिया इसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। POK पे तो इंडिया कब्जा करने की भी शायद प्लानिंग में है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो कहता है ना, लास्ट डिच एफर्ट, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने एक अंतिम ये एफर्ट किया है, प्रयास किया है कि इंडिया के अंदर भी जो है एक अलगाववाद मूवमेंट कहीं से कुछ शुरू तो हो। तो पंजाब में इन्हें एक पुराना सेंटिमेंट जो कि खालिस्तान का है, वो एक बात मिली है जिससे कि ये शुरू हुआ है, साफ साफ समझ में आ रहा है।
क्योंकि कश्मीर में कुछ हो नहीं सकता। भारत ने उससे 370 हटा के पूरी तरह से विलय कर लिया, अपने में मिला लिया। नॉर्थ ईस्ट में अब शांति है, वहाँ कोई ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट अभी है नहीं। लेकिन कि पंजाब को रिवाइव करने की कोशिश हो सकती है, जो कि ये इस आदमी के माध्यम से ये करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा इसीलिए कि केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे कि कनाडा हो गया या यूएसए है या इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ तहाँ जो है ये खालिस्तान की आवाज़ अचानक से तेज़ होने लगी है। जैसे जैसे बलूचिस्तान और पीओके में विरोध के स्वर तेज़ हो रहे हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अलग अलग इंटरनेशनल लोकेशंस पे जो है खालिस्तान की आवाज़ भी तेज़ हो रही है। यानी एक साफ काउंटर बैलेंस है कि भाई अगर तुम बलूचिस्तान या पीओके में अलग करने की कोशिश करोगे तो पंजाब में कोशिश हम भी कर सकते हैं। हालांकि वो क्या कर पाएंगे नहीं, ये अलग बात है, और लगता नहीं है कि कोई सफलता मिलने वाली है इस अटैम्प्ट में पाकिस्तान को। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि क्या ये जो कुछ भी चल रहा है पंजाब में, क्या ये 1980 वाला 84 वाला भिंडरांवाले वाला जर्नैल सिंह भिंडरांवाले वाला समय क्या वापस आएगा, आ सकता है? तो इसका जवाब है साफ साफ, जहाँ तक मेरा आकलन है या जहाँ तक आप भी अगर देखते सुनते होंगे, चीज़ों को एनालाइज करते होंगे, तो इसकी संभावना नहीं है। और इसके 3-4 बड़े साफ कारण हैं, जो कि मैं साफ साफ यहाँ पे कह देना चाहता हूँ। पहली बात कि जो 1984 और 80 के दशक में हुआ था पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरांवाले के समय, वो उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि हर कोई जानता है कि उसके पीछे उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कहीं ना कहीं उनका शुरू में एक सपोर्ट था। क्योंकि जब जरनैल सिंह भिंडरांवाले को रातों रात इतने बड़े नहीं हुए थे, इतने मजबूत नहीं हुए थे। वो लगभग 4 साल 5 साल पहले से जो है पंजाब में सारा कुछ चल रहा था। हर तरफ घूम के इस बात का प्रचार करना, भाषण देना, हथियार इकट्ठा करना, चारों तरफ रैली निकालना। उनके हथियारों की संख्या बढ़ रही थी, उनके समर्थक की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन जो है कहीं ना कहीं शुरू के 4-5 साल तक लगभग आंख मूंद के रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो है जरनैल सिंह भिंडरांवाले वहाँ अकाली दल का वोट काट रहे थे। इससे कांग्रेस को फ़ायदा था, तो होने दिया गया। या जो भी है, साफ दिखता है, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, साफ लगता है कोई एक्शन नहीं हुआ था जैसा होना चाहिए था पहले 4-5 साल में। उसके बाद 5-6 साल में इतना मजबूत हो गया भिंडरांवाले की, बाद में जो है वो इंदिरा गांधी की या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ के बाहर निकल गया मामला। और जो है उसके बाद जो हुआ 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो हम सब जानते हैं। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आँख मूंदने वाली नहीं है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या आपको लगता है कि खालिस्तान की बात मजबूत होती जाएगी और अमृतपाल जैसे लोग वहाँ पे मजबूत होते जाएंगे, हथियार और ताकत इकट्ठा करेंगे, और जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये 5 साल तक आँख मूंद के बैठी रहेगी? ऐसा नहीं होगा, और सामने देखने को मिल भी गया, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तो पहली बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो है सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखने वाली है, आँख मूंद के बैठने वाली नहीं है, मजबूत नहीं होने देगी इस चीज़ को। दूसरा कारण है कि पहले पंजाब में एक खुला बॉर्डर था, ओपन बॉर्डर थे, जिस कारण जो है बॉर्डर पार से जो हथियारों की सप्लाई थी वो पूरी तरह से आती रही होगी उस ज़माने में। क्योंकि जब ओपन बॉर्डर हो, यानी कि बॉर्डर पे कोई तार ना हो, जो कटीले तारों की फेंसिंग लगी हुई है, आज जब ये ना हो, तब उस ज़माने में सिर्फ वो बीएसएफ की चेक पॉइंट होती होगी, और एक एक चप्पे चप्पे पे आप बीएसएफ या कोई फोर्स तैनात नहीं कर सकते। तो उस बीच से वेपन्स की सप्लाई हो सकता है कि उस ज़माने में ईजिली आई होगी, तभी इतने ख़तरनाक हथियार उनके पास आ गए थे उन लोगों के पास, और वो मजबूत हो गए थे। अब जो है बॉर्डर पूरी तरह से फेंसिंग की हुई है, पंजाब की पूरी बॉर्डर फेंसिंग की हुई है, जिसमें कि लाइटिंग है, फेंसिंग है, उसके बाद बीएसएफ की पेट्रोलिंग है। तो इसमें से भारी मात्रा में हथियार सप्लाई करना वैसे पॉसिबल नहीं है जैसे पहले हुआ करता होगा। हाँ, थोड़े बहुत आप ड्रोन वगैरह से कर लें तो बात अलग है। दूसरा रीज़न ये। उसके बाद अगर आप आते हैं और क्या कारण है, तो ये है कि अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2-3 सालों से प्रोवोकेशन ज़बरदस्त थी। यानी कि लाल किले से तिरंगा उतारा गया, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया उस समय, जो कि मेनली उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब सिख थे, बट गवर्नमेंट ने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। उसके बाद जो है फिर किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी अधिकतर सिख किसान थे, पर उसमें भी गवर्नमेंट ने कोई टकराव का रास्ता नहीं लिया, बल्कि चुपचाप बिना शर्त माफ़ी मांग के सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हट गई। उसके बाद फिर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहाँ सिक्योरिटी में चूक हुई, घेर लिए गए थे अकेले एक ब्रिज के ऊपर,
मगर उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो ये जो पिछले 2-3 साल में 2-3 इंसिडेंट पर जो गवर्नमेंट झुक गई है, पीछे हट गई है, ये कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी पंजाब में क्रिएट कर चुका है वहाँ के लोगों के मन में टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी गवर्नमेंट। उसके बाद जो एक और कारण प्रमुख ये है वो ये कि जो ये लोग बात कर रहे हैं खालिस्तान की, इसमें इन्होंने जो मैप बनाया हुआ है पूरी तरह से वो इंडिया वाला पंजाब है। तो अब ये बात भी बड़ी तेज़ी से और बड़ी मजबूती से उठ रही है कि ठीक है भैया, अगर आपको पंजाब को खालिस्तान बनाना ही है तो अधिकतर पंजाब का हिस्सा तो पाकिस्तान के पास है, लाहौर रावलपिंडी वाला एरिया है। क्या वो पंजाब भी खालिस्तान का हिस्सा बनेगा? वो तो इनके नक्शे में नहीं दिखता। तो अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौन सा खालिस्तान है जो कि सिर्फ इंडिया वाला पंजाब में बनेगा, पाकिस्तान वाले पंजाब को आपने जो है वैसे ही दान कर दिया। तो ये बात भी किसी को हज़म नहीं हो रही है। और दूसरा कि जो जनरेशन ने वो देखा था 1980 का दौर, वो कभी भी उसमें वापस जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें हासिल कुछ नहीं होता ना होगा। तो इस चीज़ से लाख कोई बहलाने फुसलाने की कोशिश करे, इसमें लगता नहीं है कुछ होने वाला है। चौथे कि अब ये पकड़े नहीं गए हैं, हो सकता है भाग गए हों। अगर पकड़े जाते हैं तो एक उनको एक सिंपैथी होती, वो भी एक तरह से ठीक ही है। अगर नहीं पकड़े गए तो सिंपैथी भी नहीं है, ना जेल में जाएंगे और ना जो है लोगों की सिंपैथी होगी। नहीं तो बस वो जेल के आगे लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जेल के अंदर जुल्म हो रहा है, इनको छोड़ा जाए छोड़ा जाए। तो नहीं पकड़े गए हैं, अगर क्या पता देश में है नहीं है, अगर ये देश छोड़ के वापस चले जाए ये लोग तो फिर वैसे ही भगोड़े का इन पर ठप्पा लगा हुआ। पकड़े जाएंगे तो सिंपैथी होगी, या जो भी है, अगर पकड़े जाएंगे सिंपैथी होगी, तब भी जो कानून अब कार्रवाई है कानूनन एनएसए की वो तो होगी ही होगी। हालांकि लगता नहीं है कोई सिंपैथी होने वाली है। लोगों को जो है इन लोगों का असली चेहरा दिख गया है। ये आईएसआई की बेसिकली जो है हैंडलर है, जो कि पाकिस्तान वाले पंजाब में तो खालिस्तान नहीं बनाना चाहते, सिर्फ इंडिया वाले पंजाब में खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो ये सब बातें हैं। लगता नहीं कि ये वो 1980 के दशक वाला मूवमेंट वापस शुरू होगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर